बड़ी खबर यह है कि गीता, वो लड़की जो पिछले 12 सालों से पाकिस्तान में थी, उसने अपने परिवार वालों को पहचानने से इनकार कर दिया है। ये एक नया ट्विस्ट आ गया है इस पूरे मामले में। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं कि उसकी माँ उसकी नानी के पास पाकिस्तान उसको छोड़ आई थी, लेकिन उसके बाद अब नाना नानी नहीं हैं, तो वो भारत आना चाहता है। वो तथ्य हमारे पास हैं, हम उन तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं। अगर वाकई उसके माँ बाप यहाँ हैं और वो नानी के पास छोड़ आई थी और अब उसे वापस भारत बुलाना चाहते हैं, तो सारे तथ्यों की पुष्टि करने के बाद हम उसको भारत ले आएंगे। और जहाँ तक सवाल है प्रिजनर्स का, हमारे और पाकिस्तान की जेलों में कुछ ऐसे कैदी हैं जो मेंटली चैलेंज्ड हो चुके हैं, वो भी ह्यूमैनिटेरियन केस हैं। तो मैंने अपने वहाँ के राजदूत से भी ये कहा है कि गीता की वापसी तो हुई है, लेकिन दोनों तरफ इस तरह के प्रिजनर्स की वापसी भी अगर हो जाए जो लोग अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं, तो वो एक अच्छी बात होगी। उस पर भी हम काम कर रहे हैं। मैं 1 मिनट इधर से लूँगी। यस, Smita Sharma from India Today. Just taking forward this question, in this case, if you had not personally intervened, at one of the top levels, perhaps we wouldn't have seen this case being expedited so much. So should we believe that every individual case will actually require a political intervention to move forward at a speedy way? And if Geeta अगर हमसे थोड़ा शेयर कर सके, क्योंकि इतने दिनों से स्काइप से ही बात हो रही थी, कुछ भी जो यादें इंडिया की हों, फैमिली में किस तरह से दिन गुजारती थी। अभी मैं तो फैमिली के वर्जन्स में डिफरेंसेस थे, उन्होंने कहा था इनकी शादी हो गई है, इनकी अपनी यादें क्या हैं यहाँ के दौरान की बात। इससे पहले कि मैं माइक गीता को दूं और गीता जो कहे उसको इंटरप्रेट करें मोनिका आपके पास, मैं केवल एक कहना चाहूँगी कि सवाल ये नहीं है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो, प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है। और वो प्रोएक्टिवनेस केवल पॉलिटिकल लोगों में होती है ऐसा नहीं है, संवेदनशीलता सब में है। किसी भी स्तर पर अगर व्यक्ति संवेदनशील होकर के प्रोएक्टिव हो जाए तो मामले सुलझ सकते हैं। गीता। एक मिनट, यहाँ भी आया है। गीता। मैं कैसे बोलूँ, मुझे घबराहट हो रही है, पर मैं बहुत बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। पाकिस्तान में थोड़ी उदास रहती थी, पर यहाँ आके बहुत खुश हूँ। सुषमा मैम ने आज जो इतना प्यार से भरा हुआ वेलकम किया है, उसके लिए मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। थोड़ा संकोच कर रही है, उसको थोड़ा सेटल होने दें। जो आपने पूछा कहानी बच्चे वाली, और वो उसको उसने सिरे से नकारा है। वो ये कहती कि मेरी कभी शादी नहीं हुई, मेरा कोई बच्चा नहीं है, और जब मैं गई थी तो मैं बहुत छोटी थी, इसलिए शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उसने वो वहाँ भी नकारा था, लेकिन यहाँ आकर भी उसने बिल्कुल पूरी तरह से नकारा है उस बात को। और उनके लिए वो बार बार धन्यवाद कर रही है कि मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे बता रही थी कि ये मेरी अम्मी हैं और वो मेरी भाभी हैं, उनको बता रही थी। भैया ने जो रक्षाबंधन पे दिया वो दिखा रही थी, फिर दिवाली पे मेरे लिए क्या ला के दे रहे थे वो दिखा रही थी। पर यहाँ आकर के वो इतनी खुश हुई कि उसने बार बार ये कहा कि मैं हर दिन उदास ज़रूर होती थी, दिन में एक बार, ये कहने के लिए कि मुझे हिंदुस्तान वापस जाना है, मुझे अपने मुल्क वापस जाना है। आज यहाँ आके मुझे बहुत सुकून और बहुत चैन मिल रहा है और मैं बेहद खुश हूँ। और बिल्किस बानो जी बता रही थी कि मैंने कहा लड़की बहुत हंसमुख है, बोले नहीं वहाँ लड़ती थी, ये यहाँ आकर के इतनी खुश है कि तब से उसकी मुस्कुराहट ख़त्म ही नहीं हो रही, लगातार वो लड़की स्माइल कर चल रहा है, ने इतनी खुश है। हाँ बता देंगे, बता देंगे मोहतरिमा, आप बता जी। आपसे पूछ रहे हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चे हो आप सब और मेरे बेटे हो, मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आज मेरे लिए ईद का दिन है, खुशी का भी दिन है, ईद का भी दिन है, क्योंकि इतनी खुशी, इतने बच्चे चले गए। रेडियो पाकिस्तान के मार्फत हमारे 40,000 बच्चे गए, लड़के लड़कियाँ सब, इसलिए कि हम लोग 1 बजे ये लोग हमारा प्रोग्राम देते थे रेडियो पाकिस्तान से कि ये बच्चा किसका है, फिर बच्चा आता था, बच्चे को बात कराते थे। इस तरह 40,000 बच्चे गए। और इसके अलावा मैंने कोई 50-60 हज़ार लड़कियाँ ने औरतें मैंने अपने इनके घर छोड़ी हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट केस था मेरे लिए, क्योंकि ये जब लाहौर में नहीं रह सकती थी, लाहौर में सताती थी ना, भागने की कोशिश, बच्चा भागने की कोशिश करता है कि मैं बाहर निकलूँ, मेरा घर मिल जाए, लेकिन मेरे को लड़कियों ने बोला कि हमारी तो नौकरी चली जाएगी, तो इसको ले जा। मैं इसको ले गई, कराची आ गई। कराची में भी हमारे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेंटर है, वहाँ रही, तो वहाँ भी इसकी किसी के साथ नहीं बनी, बस वही कोशिश थी कि मैं निकल जाऊँ और मेरा घर मुझे मिल जाए ना। तो फिर इस तरह मैं दूसरा सेंटर में लाई, उधर भी इसकी रोज़ लड़ाई कि ना, मतलब अपनी मर्ज़ी करती थी, हमारी मर्ज़ी से नहीं चलती थी। फिर मैं इसको क्या करी, मैं इसको अपने पास ले आई, तो मेरे पास 7 साल रही है और हमने लीड लगा ली थी इंडिया की। तो इतनी खुश होती थी अपना प्रोग्राम देख के, और बोलती, जब हमने इसका नाम फातिमा रखा था तो कुछ समझ में मेरी नहीं आता था, ये फिर हाथ जोड़ने लगी और पाँव पकड़ने लगी, हाथ जोड़े पाँव पकड़े और इतनी रोए और बोले कि ना मेरे को घंटी वाले के पास ले जाओ। तो मैं सोची क्या बोल रही है, फिर जब इसको समझ गई ना मैं कि ये मेरी पड़ोसी मुल्क की बेटी है, ये अपनी नहीं है, इसकी फातिमा नहीं है, ये गीता है, उसी वक्त मेरे मुँह से गीता नाम निकला। और इतना बरकत वाला नाम है ये गीता कि मेरी बच्ची अपने देश में आ गई है। वो कह रही हैं कि क्योंकि ये हाथ जोड़ती थी और पैर छूती थी, इसलिए मुझे लगा कि भी ये संस्कृति तो पड़ोसी मुल्क की है, तो इसके हाथ जोड़ने और पैर छूने से मुझे ये लगा कि लड़की पड़ोसी मुल्क की है। और क्योंकि ये घंटी बजाती थी, मांगती थी पूजा के लिए घंटी, तो मुझे लगा कि ये हिंदू लड़की है। तो पहले तो हाथ जोड़ने और पाँव छूने से उन्हें ये लगा कि पड़ोसी मुल्क की यानी हिंदुस्तान की लड़की है, और क्योंकि घंटी मांगती थी पूजा के लिए तो लगा कि ये हिंदू लड़की है। और मैं और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो मैंने पहले भी कहा कि उसके मज़हब को महफूज रखा। जब उसने भगवान की मूर्तियाँ मांगी तो मुंबई आई थी बीच में, तो वहाँ से ले गई, वैष्णो देवी की मूर्ति ले गई, हनुमान जी की मूर्ति ले गई और कृष्ण की मूर्ति ले गई, और वो इसके कमरे में लगा दी। और घंटी तो वो पूजा करती, कहते सुबह और शाम आरती करती थी और पूजा करती थी।